हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का कंपटीशन एग्जाम में। दोस्तों आज के इस वीडियो में हम भारतीय इतिहास से संबंधित बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न उत्तर को देखने वाले हैं, जो कि आपके आने वाले जितने भी एग्जाम हैं, एडीओ, एसआई, छात्रावास अधीक्षक और राजस्व निरीक्षक, इन सभी परीक्षाओं के लिए बहुत ही ज़्यादा उपयोगी हो सकते हैं। दोस्तों सीजीपीएससी, सीजीव्यापम की सभी परीक्षाओं में जो है भारतीय इतिहास से प्रश्न पूछे ही जाते हैं। तो चलिए दोस्तों, बिना देरी किए सीधा बढ़ते हैं प्रश्नों की ओर। दोस्तों मैं जितने भी प्रश्न बताने वाला हूँ बहुत ही आईएमपी है, इसलिए आप वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिए। ऐसे प्रश्न जो है परीक्षा में पूछे जाने की काफ़ी ज़्यादा संभावना है। दोस्तों इसके पहले भी मैंने छत्तीसगढ़ सामान्य ज्ञान और भारतीय सामान्य ज्ञान से संबंधित वीडियो बनाकर इस चैनल में अपलोड कर दिए हैं। यदि आपने इस वीडियो को अभी तक नहीं देखा है तो इस वीडियो के आई बटन में उन सभी वीडियो का लिंक आपको मिल जाएगा। उन सभी वीडियो को आप एक बार जरूर देखिए, बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्नों को बताया गया है। प्रश्न नंबर पहला दिया हुआ है, निम्न में से किस स्थल को मृतकों का टीला के नाम से जाना जाता है? तो कौन से स्थल को जो है मृतकों के टीला के नाम से जाना जाता है? तो इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, मोहनजोदड़ो। मोहनजोदड़ो को जो है मृतकों का टीला के नाम से जाना जाता है। तो इस प्रश्न का सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी। प्रश्न नंबर दूसरा दिया हुआ है, भारत का आदर्श राष्ट्रीय वाक्य सत्यमेव जयते कहाँ से लिया गया है? तो कहाँ से लिया गया है? तो इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, मुंडकोपनिषद। भारत का आदर्श राष्ट्रीय वाक्य सत्यमेव जयते जो है मुंडकोपनिषद से लिया गया है। तो इस प्रश्न का सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी। दोस्तों भारतीय इतिहास से जो है ऐसे ही प्रश्न पूछे जाने की बहुत ही ज़्यादा संभावना है, तो ऐसे प्रश्नों की तैयारी आप अच्छे से करिए। प्रश्न नंबर तीसरा दिया हुआ है, 16 महाजनपदों के बारे में किस बौद्ध ग्रंथ से जानकारी मिलती है? तो कौन से बौद्ध ग्रंथ से जानकारी मिलती है? तो इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, अगुंतर निकाय। 16 महाजनपदों के बारे में जो है अगुंतर निकाय बौद्ध ग्रंथ से जानकारी मिलती है। तो इस प्रश्न का सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए। प्रश्न नंबर चौथा दिया हुआ है, निम्न में से किस शासक को सर्व क्षत्रियों का नाश करने वाला कहा गया है? तो कौन से शासक को कहा गया है? तो इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, महापद्मनन। महापद्मनन को जो है सर्व क्षत्रियों का नाश करने वाला शासक कहा गया है। तो इस प्रश्न का सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी। दोस्तों ये प्रश्न जो है बहुत ही ज़्यादा एमपी है, ऐसे प्रश्न परीक्षा में पूछे ही जाते हैं। प्रश्न नंबर 5 दिया हुआ है, किस राजा के शासनकाल में ईसाई धर्म प्रचारक सेंट थॉमस भारत आया? तो कौन से राजा के शासनकाल में भारत आया था? तो इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, गोंदो फर्निस। गोंदो फर्निस राजा के शासनकाल में जो है ईसाई धर्म प्रचारक सेंट थॉमस भारत आया था। तो इस प्रश्न का सही आंसर ऑप्शन नंबर सी। प्रश्न नंबर 6 दिया हुआ है, हर्षवर्धन को नर्मदा नदी के तट पर किस शासक ने हराया था? तो कौन से शासक ने हराया था? तो इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, पुलकेशिन द्वितीय। हर्षवर्धन को नर्मदा नदी के तट पर जो है पुलकेशिन द्वितीय शासक ने हराया था। तो इस प्रश्न का सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी। दोस्तों ऐसे प्रश्न परीक्षा में पूछे ही गए हैं, ये रिपीटेड प्रश्न हैं, तो ऐसे प्रश्नों को आप अच्छे से याद रखिए। चलिए दोस्तों बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। प्रश्न नंबर 7 दिया हुआ है, मोहम्मद बिन तुगलक ने अपनी राजधानी दिल्ली से कहाँ स्थानांतरित की थी? तो कहाँ स्थानांतरित की थी? तो इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, दौलताबाद। मोहम्मद बिन तुगलक ने अपनी राजधानी दिल्ली से दौलताबाद स्थानांतरित की थी। तो इस प्रश्न का सही आंसर ऑप्शन नंबर डी, दौलताबाद। प्रश्न नंबर 8 दिया हुआ है, दोहावली, कवितावली और विनय पत्रिका जैसी भक्ति रचनाएं की भक्ति किस संत की है? तो कौन से संत की है? तो इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, तुलसीदास। दोहावली, कवितावली, विनय पत्रिका जैसी जो भक्ति रचनाएं जो है वो तुलसीदास द्वारा रचित है। तो इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, तुलसीदास। तुलसीदास जी जो हैं रामायण की भी रचना किए हैं। चलिए दोस्तों बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। प्रश्न नंबर 9 दिए हुए है, पानीपत का प्रथम युद्ध 1526 ईस्वी किनके मध्य हुआ था? तो किनके मध्य हुआ था? तो इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, बाबर इब्राहिम लोदी। पानीपत का प्रथम युद्ध 1526 ईस्वी जो है बाबर और इब्राहिम लोदी के मध्य हुआ था। तो ये भी आप अच्छे से याद रखेंगे। इस प्रश्न का सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए। प्रश्न नंबर 10 दिए हुआ है, किस मुगल शासक के शासनकाल में चित्रकला का सर्वाधिक विकास हुआ था? तो कौन से मुगल शासक के शासनकाल में हुआ था? तो इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, जहांगीर। जहांगीर मुगल शासक के शासनकाल में जो है चित्रकला का सर्वाधिक विकास हुआ था। तो इस प्रश्न का सही आंसर ऑप्शन नंबर डी, जहांगीर। दोस्तों मुगल शासक से जो है इसी तरह के प्रश्न पूछे जाते हैं। चलिए दोस्तों बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। प्रश्न नंबर 11 दिया हुआ है, भारत आने वाला सबसे पहला पुर्तगाली कौन था? तो कौन था? तो इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, वास्को डी गामा। भारत आने वाला सबसे पहला पुर्तगाली जो है वास्को डी गामा था। तो ये भी आप याद रखेंगे। प्रश्न नंबर 12 दिया हुआ है, निम्नलिखित में से
किस युद्ध में फ्रांसीसियों की निर्णायक हार हुई थी तथा अंग्रेजों की सर्वोच्चता स्थापित हुई थी? तो कौन से युद्ध में हुआ था? तो इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, वांडी वंश का युद्ध। वांडी वंश का युद्ध में जो है फ्रांसीसियों की निर्णायक हार हुई थी तथा अंग्रेजों की सर्वोच्चता स्थापित हुई थी। ये जो है बहुत ही आईएमपी प्रश्न है। ये भी प्रश्न जो है बार बार पूछे जा चुके हैं। ऐसे प्रश्न जो है परीक्षा में पूछे ही जाते हैं। प्रश्न नंबर 13 दिया हुआ है, किस क्रांतिकारी को मुजफ्फरपुर के जज किंग्सफोर्ड पर बम फेंकने के आरोप में फांसी दी गई थी? तो कौन से क्रांतिकारी को दी गई थी? तो इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, खुदीराम बोस। खुदीराम बोस को जो है मुजफ्फरपुर के जज किंग्सफोर्ड पर बम फेंकने के आरोप में फांसी दी गई थी। तो इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, खुदीराम बोस। प्रश्न नंबर 14 दिए हुआ है, चंपारण में किसानों को किसकी फसल आवश्यक रूप से उगाने के लिए तीनखटिया पद्धति लागू की गई थी? तो इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, नील। चंपारण में किसानों को जो है नील की फसल आवश्यक रूप से उगाने के लिए तीनखटिया पद्धति लागू की गई थी। तो इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, नील। चलिए दोस्तों बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। प्रश्न नंबर 15 दिया हुआ है, गोलमेज सम्मेलन क्यों आयोजित किए गए थे? तो क्यों आयोजित किए गए थे? तो इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, साइमन कमीशन की संस्तुतियों पर विचार करने के लिए। गोलमेज सम्मेलन का आयोजन जो है साइमन कमीशन की संस्तुतियों को विचार करने के लिए किया गया था। तो ये भी प्रश्न जो है बहुत ही ज़्यादा आईएमपी है और ये भी प्रश्न जो है पूछे जा चुके हैं परीक्षा में। तो इस प्रश्न का सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी, साइमन कमीशन की संस्तुतियों पर विचार करने के लिए। प्रश्न नंबर 16 दिया हुआ है, गोलमेज सम्मेलन कहाँ आयोजित किए गए थे? तो कहाँ किए गए थे? तो इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, लंदन। गोलमेज सम्मेलन जो है लंदन में आयोजित किए गए थे। तो इस प्रश्न का सही आंसर है ऑप्शन नंबर डी। इस तरह से दोस्तों आज के इस वीडियो में हमने भारतीय इतिहास के बहुत ही महत्वपूर्ण 15 प्रश्नों को कवर किया है, जो आपके आने वाले सभी एग्जाम के लिए बहुत ही ज़्यादा उपयोगी हैं। दोस्तों वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक करें और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों में शेयर करें। और अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।